बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ के हवाले से एक तूफान खड़ा हुआ है कि नवाज शरीफ कल यानी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ के पहुंचने के बाद पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आएगा। पाकिस्तान के अवाम जो इस वक्त एक बदतरीन महंगाई के दलदल में फंस गए हैं, उसी दलदल से पाकिस्तानी अवाम को निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान में डॉलर की जो कीमत है वो 50 रुपए तक आ जाएगा। इसी तरह पेट्रोल की कीमत 20 रुपए तक आ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। नवाज शरीफ आ रहे हैं पाकिस्तान में। लोग पता नहीं कि पाकिस्तान यूरोप बनता जा रहा है, पाकिस्तान अमेरिका बनेगा। किस्म किस्म की चीज़ें सोशल मीडिया पर इस वक्त लोग कह रहे हैं। नवाज शरीफ के अपने लोग जो उनकी टाउट से वो कौम को बता रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तानी अवाम का तकदीर वाकई अगर बदल सकते हैं तो 1985 में नवाज शरीफ का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जनरल ज़िया-उल हक के दौर में, वो प्रोजेक्ट 2023 तक चल रहा है। 1985 से लेकर अब तक तकरीबन ये 38 साल हो गए। तो 38 साल में पाकिस्तान को जहां से नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने जहां से उठाकर जहां पहुंचा दिया है, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? इसका जिम्मेदार पाकिस्तानी अवाम है। पाकिस्तान का ये हशर किसने बना दिया? चलो दूर नहीं जाएंगे, ये 38 साल 40 साल को गोली मार दे। पिछले 18 महीनों में, क्योंकि अभी जो निगरान है ये भी पीडीएम का एक तसलसल है, अप्रैल 2022 से लेकर आज अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान का ये जो हशर बना दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमत 330 रुपए तक जिन लोगों ने पहुंचा दिया, डॉलर की कीमत 176 से उठाकर 350 तक जिन लोगों ने पहुंचा दिया, आटे की कीमत 800 रुपए से उठाकर 3500 तक पहुंचा दिया। मतलब गलत हर चीज जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं ये किसने किए हैं? पीडीएम की हुकूमत ने। और वो हुकूमत कौन चला रहा था? नवाज शरीफ। जिस तरह की बिलावल ने भी ये इतराफ़ कर लिया कि लंदन से हुकूमती नहीं चलाई जा सकती, हुकूमती चलाने के लिए आपको पाकिस्तान के अंदर रहना पड़ेगा। बिलावल ने भी ये इतराफ़ कर लिया कि नवाज शरीफ पीडीएम की हुकूमत को लंदन से चला रहे थे। तो जिस बंदे ने पाकिस्तानी अवाम को 18 महीनों में डबो दिया है, क्या वही बंदा आकर पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल देगा? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ किसी और के कंधों पर बैठकर पाकिस्तान आ रहे हैं। 4 साल तक वो पाकिस्तान आने से डर रहे थे, पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थे। जनरल बाजवा, जनरल पेज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ रोजाना तकरीरें करते थे, और अचानक उन्होंने उसी पॉलिसी को जमीनबोस करके उसको दफना कर कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी अवाम की तकदीर बदल दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। जिस तरीके से उनके इस्तकबाल की तैयारियां पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी है, पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाहौर ले जाने का टास्क दिया गया है अपने टिकट होल्डर्स को। यहाँ पे मैं लोगों से सुन रहा था कि 2000 से लेकर 5000 रुपये पर डे वो लोग जो लाहौर अगर इन टिकट होल्डर्स के साथ जाएंगे तो उनको पे कर दिया जाएगा खाने पीने के अलावा। तो आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों को ये पैसे दिए जा रहे हैं, क्या वो नवाज शरीफ को वोट देंगे? सवाल पैदा नहीं हो सकता कि वो नवाज शरीफ को वोट देंगे। दूसरा, जिन लोगों के कंधों पे वो सवार होकर आ रहे हैं, उन लोगों के साथ माजी में हमेशा नवाज शरीफ ने लड़ाइयाँ की हैं, और फिर उन लोगों ने नवाज शरीफ को हमेशा इक़्तिदार से नीचे ज़मीन पर गिरा दिया है। तो क्या गारंटी है इस बात की कि नवाज शरीफ को इस बार उठाकर नीचे नहीं फेंका जाएगा? देखिए, पाकिस्तान की इस तबाही के ज़िम्मेदार सियासतदान हैं। आमतौर पे हम फौजी जर्नलों पर तनकीद करते हैं कि फौजी जर्नल और अदलिया के जजेस ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को तबाह करने वाली सियासतदान ही है। और आज ये बात साबित हो गई। आज मतलब पीछे माजी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन आज आप देख ले कि नवाज शरीफ ने किस से डील करके पाकिस्तान आ रहे हैं और किस
کو जेल के अंदर डालकर उनकी सियासत को ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं एक सियासतदान के, इमरान खान के। यही सियासतदान हैं जो हमेशा से अपने मुखालिफिन को रगड़ने के लिए, उनको ज़मीन में दबोचने के लिए, उनको जेलों में डालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से डील करके आ जाते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करके दूसरा जिसको जेलों में डालते हैं, ज़मीन में गाड़ने के लिए डील करते हैं, मतलब तरह तरह की चीज़ें करते हैं। फिर वही बंदा उठकर वो दूसरे के खिलाफ जाकर उनसे मिल जाते हैं। तो इसका सारा कसूरवार सियासतदान है। अगर सियासतदानों के दरमियान इत्तेफाक होता, इत्तेहाद होता, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें नामुमकिन थे। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकते थे। पाकिस्तान इस हद तक तबाह नहीं हो सकता था जहां आज खड़ा है। तो इसके ज़िम्मेदार यही सियासतदान हैं। सॉरी। तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी अवाम के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, ये सियासतदान जिस तरीके से अवाम को इस्तेमाल करके उनके सामने झूठ बोलकर ऐसे नारे लगाते हैं कि जो सादालू लोग हैं वो उस पर इत्मीनान कर देते हैं। अभी आप मुझे ये बताइए कि जो लोग अभी नवाज शरीफ की जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, मैं हैरान हूं इस बात पे कि जिस तरीके से इन लोगों ने 18 महीनों में इन्हीं लोगों को एक निशाने इबरत बना दिया कि ये लोग अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना अरेंज नहीं कर सकते। वही जलील किस्म के लोग जाकर अभी उनके पीछे जा रहे हैं। तो उसमें कसूर हमारे इन अवाम का भी है, सिर्फ इन सियासतदानों का, जर्नलों का, इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। इसमें यही अवाम भी इसके ज़िम्मेदार है। अगर यही अवाम अगर इन सियासतदानों के पीछे खड़े न हो जाते और इनको बार बार इक़्तिदार में न ले आते तो आज पाकिस्तान एक बदलता हुआ पाकिस्तान दुनिया के सामने होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो लोग हैं इनको अभी कम अज़ कम, माजी में जो कुछ भी हो चुका है, लेकिन अभी कम अज़ कम अपने मुल्क के खातिर, अपने कौम के खातिर, अपने अवाम के खातिर जो कुछ माजी में कर चुके हैं वो कर चुके हैं। लेकिन मज़ीद इन सियासतदानों के इन नारों में मत आइए, ये आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये कभी भी आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं हो सकते, ये सिर्फ अपने ख़ानदानों के साथ मुखलिस है। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में क्या कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सके? सिर्फ ये अहलियत शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान के अंदर है कि सिर्फ वही से लोग वज़ीर आज़म बनेंगे, वही से लोग वज़राए आला बनेंगे, वही से लोग वज़रा बनेंगे। बाकी पाकिस्तान के अवाम के अंदर ये अहलियत नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। सोचिए, अपने मुल्क के लिए सोचिए, अपने कौम के लिए सोचिए। इन मोरसी सियासतदानों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करिए और ये काम आप लोग अपने वोट के ज़रिए कर सकते हैं। अपने वोट के ज़रिए इन लोगों के सियासत को ख़त्म करें। अगर आप लोगों ने ख़त्म नहीं किया तो याद रहे कि आप लोगों के औलादी भी ग़ुलाम ही रहेंगे। उनके लिए एजुकेशन का एक बेहतर माहौल नहीं बनेगा, उनको एक अच्छा रिज़्क नहीं मिलेगा, उनको मेरिट की बुनियाद पे जॉब्स नहीं मिलेंगे, उनको एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं मिलेंगे जब तक आप लोग मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे नहीं छोड़ेंगे। मेरिट की बुनियाद पे आप लोग फैसला करें। जो भी सियासतदान आप लोग समझते हैं कि यही सियासतदान, यही सियासी जमात मेरे साथ और मेरे कौम के साथ और मेरे बच्चों के साथ मुखलिस हैं, तो खुदा के लिए उनके साथ दीजिए, उनको आगे लेकर आइए ताकि वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके कौम के लिए काम करे। उन सियासतदानों को सपोर्ट मत करे जो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर आ जाते हैं और फिर उनके साथ लड़ाई करके निकल जाते हैं, फिर लंदन में जाकर 4 साल गुजारते हैं। इन लोगों के लंदन में, अमेरिका में, दुबई में प्रॉपर्टीज है, कारोबार है, इन लोगों के बच्चे वहां पर सेटल हैं, इन लोगों के बच्चों के वहां पे आलीशान किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपकी और मेरे बच्चे एक बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने तो वही मुश्किल जिंदगी गुजार ली, लेकिन खुदा के लिए अपने बच्चों के साथ ये जुल्म मत कीजिए।
یہ 2000 یہ 5000 روپے کچھ بھی نہیں ہے جس پر آپ اپنا ووٹ بیچتے ہیں، آپ اپنا ایمان بیچتے ہیں، آپ اپنا ضمیر بیچتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے۔ آپ اپنا ضمیر اور ایمان 2000 اور 5000 اور 10,000 روپے پر مت بیچیے۔ آپ اپنے بچوں پر رحم کریں، اپنے بچوں کے مستقبل سنوارنے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیجیے جو آپ کے بچوں کا مستقبل تبدیل کر سکتے ہیں، جو پاکستان کا مستقبل تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے پیچھے مت جائیے جو آپ کو اس قسم کے نعرے آپ کے سامنے لگا رہے ہیں، جو ابھی نواز شریف کا ہم سن رہے ہیں۔ دیکھیں، نواز شریف بہادر نہیں ہے۔ اگر نواز شریف بہادر ہوتا تو وہ لندن میں 4 سال نہ گزارتے، وہ یہاں پہ عمران خان کی طرح میدان پہ کھڑا ہو کر مقابلہ کرتے۔ لیکن صرف بزدل لوگ ملک کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جو قوم کے ساتھ مخلص بہادر لیڈرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے قوم اور ملک کو نہیں چھوڑتے، وہ ایک سیسا پلائے ہوئے دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے قوم اور ملک کے لیے حق مانگتے ہیں، جس طرح کہ ہم عمران خان کا دیکھ رہے ہیں۔ جیلوں میں پڑے ہیں، جعلی مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے ہیں۔ یہ سائپر اور ان چیزوں، توشہ خانہ اور اس گند کو آپ دیکھ لیں، یہ ان کے خلاف جعلی مقدمات ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جیلوں میں ڈالا ہے۔ ججز ان کو انصاف نہیں دے رہا، کیونکہ ججز انصاف نہیں دے سکتا۔ اگر کسی جج نے انصاف دینے کی کوشش کی تو ان کو اٹھا کر OSD بنا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ لوگ اپنا ملک بچانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ایک تابناک مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان موروثی سیاستدانوں کے پیچھے مت جائیے۔ اس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو جائے جو آپ کا ملک بنا سکتا ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل بنا سکتا ہے۔ ان کا ساتھ دیجیے۔ اگر ہم اور آپ اب بھی صرف پیسے کا لالچ کر کے نواز شریف اور زرداری اور بلاول کے پیچھے جائیں گے، مولانا فضل الرحمان کے پیچھے جائیں گے، تو آپ یاد رکھیں کہ یہ موروثی سیاستدان ہے، ان کی ہمدردی صرف اور صرف اپنے خاندانوں کے لیے ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے بچوں کو آگے لا کر ان کو لیڈر بناتے ہیں، ان کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے آج بھی موقع ہے آپ لوگوں کے پاس، اپنے بچوں کے خاطر، اپنے ملک کے خاطر، اپنے قوم کے خاطر ایسا فیصلہ کر دیجئے کہ ان موروثی سیاستدانوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے ووٹ کے ذریعے سیاست سے ختم کرے اور ان لوگوں کو آگے لے کر آئے، ان لوگوں کو ووٹ دیجئے جو آپ کو اور آپ کے بچوں کے لیے ایک بہتر پاکستان بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔